कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर निकाल दूं माइनस के को, तो इंटीग्रेशन बेटा हो गया किसका, dt का, माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ dt। अच्छा अब मुझे बताओ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, किसी को याद है बेटा फॉर्मूला? सर 1/, इंटीग्रेशन ऑफ हाँ, वन माइनस बाई वन एक्स अपन आर स्क्वायर। dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? सर एक्स इनवर्स। नहीं, अरे इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा ln x log mod। प्लस सी। लॉग मार। ठीक है, log x होता है लेकिन वो log टू द बेस e होता है, इसलिए उसको ln लिखते हैं बेटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx ln x प्लस सी होता है। तो इस तरह से बेटा अगर 1/r का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वो क्या होना चाहिए बेटा, ln ऑफ क्या बेटा, r, ये होना चाहिए। r। ठीक है बेटा, बराबर है बेटा। और ये टाइम t पे लिया गया है तो इसको मैं आर टी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस के जो है बेटा वो एज इट इज आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होता है बेटा टी, और आगे हम लोग लगा देंगे प्लस सी। कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर बेटा? नो सर। नो वन सर। बाय आर डी आर का इंटीग्रेशन एल एन आर होता है, लेकिन वो टाइम टी पे लिया गया तो आर टी लिख देते हैं उसको, और माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी, और आगे आ गया प्लस सी। तो सिंस अगर टाइम इक्वल टू जीरो है बेटा, इफ टाइम इज इक्वल टू जीरो, तो क्या मैं आर टी को लिख सकता हूं आर नॉट? यही तो करते हैं हम लोग, याद आया? यस सर। टाइम इक्वल टू जीरो पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। तो अभी अगर हम लोग एक्सप्रेशन लिखे बेटा, तो ये हो जाएगा एल एन ऑफ आर टी की जगह पर ये आ जाएगा आर नॉट, ऐसा ही कुछ, इक्वल टू, यहां पर है बेटा माइनस के टी, तो टी की वैल्यू जीरो पुट करी अगर, तो पूरा का पूरा टर्म जीरो बन गया, तो वो पूरा जीरो बन गया, तो ये आ गया सी। अब बताओ कि ये मेरे को मिल गया कांस्टेंट। अब यही कांस्टेंट को अगर इस इक्वेशन में मैं पुट करता हूं, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा बेटा, एल एन और क्या बेटा, आर टी, आर ठीक है, इज इक्वल टू, इक्वल टू उसके ऊपर माइनस टू माइनस के टी, और प्लस सी था, प्लस वो सी एल की एन आर जगह नॉट। पे बेटा मैंने एल एन आर नॉट पुट कर दिया। समझ में आ गया आपको? अब देखो, यस सर। जैसे ये एक्सप्रेशन लिखे थे जीरो ऑर्डर में, हम लोगों ने लिखा था कि ये अगर y की जगह पे हम देखें, ये अगर हम लोग m की जगह पे देखें, t को अगर हम लोग x की जगह पे देखें, और एल एन आर नॉट को बेटा c की जगह पे देखें, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ये इक्वेशन को मैंने अरेंज कर दिया बेटा। और अब अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं, ये ग्राफ आ गया, तो x एक्सिस पर बेटा मेरे को t को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये t, y एक्सिस पर ये बार अब क्या आना चाहिए, एल एन आर टी, ठीक है। और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और क्योंकि स्लोप इसका नेगेटिव है, ये लाइन बननी चाहिए कुछ ऐसी जैसे वहां पे बनी थी। जो बेटा y इंटरसेप्ट होगा ना, मतलब c, वो वैल्यू को भी मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा एल एन आर नॉट, ठीक है। और अगर स्लोप मैं निकालूं, तो स्लोप m है, और वो क्या आएगा बेटा, माइनस के। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये भी समझ में आया? हाँ सर। अब है ना, यस यही सर। इक्वेशन को, यही वाली इक्वेशन को के लिए अरेंज करते हैं। तो क्या करते हैं, ये माइनस के टी को इक्वल टू के उस तरफ भेजता हूं, और एल एन आर टी को उस तरफ। तो माइनस के टी इस तरफ आके बेटा प्लस के टी हो जाएगा, और इक्वल टू एल एन आर नॉट पहले से है इस तरफ, तो वो लिख देता हूं मैं एल एन आर नॉट माइनस, और इस तरफ है एल एन आर टी, तो वो माइनस करके इस तरफ भेज दिया मैंने एल एन ऑफ आर टी। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। देयरफॉर यस सर।
के टी को मैं इक्वल टू लिखूंगा। अब देखो log a माइनस log b, ये log a अपॉन b होता है, तो इसको ln ऑफ आर नॉट अपॉन आर टी लिखा जा सकता है। ठीक है, log a माइनस log b की प्रॉपर्टी होती है बेटा log a अपॉन b, लिख सकते हैं इसको हाँ एक बार। सर। ठीक है। अच्छा, अब एक काम करें, ln को log में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। ln का मतलब होता है बेटा log टू द बेस e, और log का मतलब होता है log टू द बेस 10। अगर log टू द बेस e है आपके पास में और log टू द बेस 10 में उसको कन्वर्ट करना है आपको, तो एक फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2.303। वो है minus 2.303। 2.303. अब जो ln है मतलब ln, वो log में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी का पूरा पार्ट एज इट इज आएगा आर नॉट डिवाइडेड बाय आर टी। चलो इतना समझ आ गया। अब क्योंकि हम लोग को तो उसका माइनस साइन नहीं लगेगा? बोल बेटा, माइनस साइन, कौन सी माइनस की साइन बेटा? माइनस 2.303. माइनस आना चाहिए क्या? माइनस 2.303 क्यों आएगा बेटा? तो कुछ फैक्टर गड़बड़ सर वो माइनस हमने में 11 में पढ़ा था ना, इसलिए वो बोल रहा है शायद। अरे नहीं यार, वो तो डेल्टा जी का एक्सप्रेशन था, उसकी बात कर रहा है क्या? -2.303 आर टी लॉग के वाला? अरे वो नहीं ड्राइव कर रहे यार। ये जो माइनस के टी है ना बेटा, इसको इक्वल टू के उस तरफ भेजा तो वो प्लस के टी बन गया ना, हम्म, और ये लॉ एल एन ऑफ आर टी को उधर भेजा तो वो माइनस एल एन ऑफ आर टी बन गया। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करो कि अब के का एक्सप्रेशन डिराइव करना है, तो ये टी को निकाल के उधर भेज दो। तो देयर फोर के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, और आगे आ गया बेटा लॉग ऑफ आर नॉट डिवाइडेड बाय RT। ये बन गया अपना रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। समझ में आ गया? 2.303 डिवाइड बाय टी, टी का मतलब टाइम है बेटा यहाँ पे। अरे भाई बंद कर लो यार ऑडियो, तो मैं चुप हो जाता हूँ, मैं आराम से बैठता हूँ। के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी, लॉग ऑफ आर नॉट बाय आर टी, ये हो गया एक्सप्रेशन। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि हाफ लाइफ पीरियड भी निकालनी है, तो मुझे बताओ कि एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, टी इज इक्वल टू टी हाफ क्या बताया था कल, कि टी इज इक्वल टू टी हाफ होगा, तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ना बेटा, वो हाफ होगा किसके कॉन्सेंट्रेशन के? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। मैंने आपको कल सिखाया था हाफ लाइफ पीरियड का मतलब ही ये होता है बेटा कि अगर आपका जो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो उसका आधा होने के लिए कितना टाइम लगता है, तो टी इक्वल टू टी हाफ, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन विल बी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसमें पुट करें, एक काम करता हूं, देखो बेटा ये टी को मैं यहां भेज देता हूं और ये के को मैं यहां ले लेता हूं, तो ये एक ही स्टेप में ये भी अपना काम चलेगा। और टी की जगह पे बेटा मैंने टी हाफ ले लिया और इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के, 2.303 डिवाइड बाय के, और लॉग, ठीक है, लॉग ऑफ जो आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है आर नॉट, वो तो वैसे के वैसा रहा, और जो आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है बेटा वो हाफ ऑफ क्या बन गया? आर नॉट। अरे ये यार आर टी की जगह पे मैंने हाफ ऑफ आर नॉट पुट किया बेटा। ठीक है, तो आर नॉट और आर नॉट आपका कैंसिल हो गया बेटा, और ये टू चला गया ऊपर, तो फिर उसके बाद में एक्सप्रेशन क्या बनी कि टी हाफ जो है आपका, अब वो बन गया बेटा 2.303 डिवाइडेड बाय आ गया बेटा के, और आगे आ गया लॉग ऑफ, ठीक है, और वो क्या आ गया? टू। नहीं आया? आया समझ में इतना पार्ट? Yes, हाँ सर, आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद में अगर टी हाफ की मैं बात करूं, तो टी हाफ विल नाउ बी इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई बाय लॉग टू जो होता है बेटा, वो होता है 0.3010। 10. मैं चाहूंगा कि ये log 2 की वैल्यू तो आप एटलीस्ट याद रखो बेटा। log हाँ 2 की सर, वैल्यू 0.3010 है,
और डिवाइड करना है बेटा किससे अपने को, के से। ठीक है, अब 2.303 को 0.3010 से जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आंसर वैल्यू आता है बेटा 0.693। ठीक है, और डिवाइड बाय के तो है ही है ऑलरेडी। ठीक है, तो टी हाफ का एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकला। अब आप इक्वेशन में देख के बताओ कि क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जैसी कोई चीज इस इक्वेशन में है? नो सर, नो सर, इनिशियल तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि जो टी हाफ है बेटा वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट हो गया? ठीक है, यस और सर। जो रेट कांस्टेंट है बेटा उससे वो कैसा हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मेरे ख्याल से यही सब चीजें अपने को प्रूफ करनी थी इसके अंदर। एक बार आप पीडीएफ देख लो तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, और एक बार फिर से देख भी लो कि पीडीएफ में यही सब चीजें लिखी हुई हैं क्या। कहाँ से पढ़ने थे अपने को, ये वाला, यही पढ़ना था क्या? हाँ, डिराइव द इक्वेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑल्सो डिराइव इट्स हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, या तो फिर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रूफ दैट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेट कांस्टेंट के। आई बात समझ में? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा रेट कांस्टेंट के। यही मैंने प्रूफ करके दिखाया आपको। देखो तो हम लोगों ने यही सेम टू सेम ऐसा ही पढ़ा क्या? इसको जरा देखो ध्यान से। सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिखी कि आर इज गिविंग पी, फिर डी आर बाई डी टी इज के आर, फिर उसके बाद में हमने अरेंज किया, ये आर को इधर भेजा, डी टी को उधर भेजा, ये हो गया। फिर माइनस की साइन को इधर शिफ्ट किया तो माइनस के डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया मैंने, माइनस के को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर वो एल एन आर टी होता है, माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी, और आगे प्लस सी आ गया बेटा। टाइम इक्वल टू जीरो पे जो आर टी है वो आर नॉट के बराबर होता है, तो एल एन ऑफ आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू जीरो, मतलब ऊपर पार्ट जीरो हो गया और सी बचा। तो सी जो है बेटा वो एल एन आर आर नॉट आ गया। ये सी की वैल्यू को इस इक्वेशन में जब मैंने पुट किया तो एल एन आर टी माइनस के टी और एल एन आर नॉट आ गया। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में इस इक्वेशन को मैंने अरेंज कर दिया, और बाद में ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट किया, इस तरीके का ग्राफ बना। वाई एक्सिस पर एल एन आर टी, एक्स एक्सिस पर टी, वाई इंटरसेप्ट एल एन आर नॉट, और जो स्लोप है बेटा वो माइनस के आया आपका। फिर वही इक्वेशन में के टी को एक तरफ ले लिया और एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर टी। फिर मैंने आपको बोला लॉग ए माइनस लॉग बी वो लॉग ए अपॉन बी होता है, तो एल एन आर नॉट बाई आर टी। फिर एल एन को हटा के जब लॉग में कन्वर्ट किया तो 2.303 से मल्टीप्लाई किया। फिर मेरे को के का एक्सप्रेशन डिराइव करना था, तो टी को मैंने वहां भेजा, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 2 डिवाइड बाय एल एन आर नॉट बाय आर टी, ये आ गया। फिर मैंने ऐसा बोला कि t अगर t हाफ होगा तो जो आर टी होगा वो इनिशियल का आधा होगा, तो k इज इक्वल टू 2.303, टी हाफ पुट कर दिया, आर नॉट को एज इट इज रखा और आर टी को हाफ आर नॉट लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में ये टी हाफ को मैंने यहाँ लेना चाहिए था, चलो टी हाफ को यहाँ ले लेके के को यहाँ ले लेना चाहिए था, और 2.303, और ये 2 जब ऊपर चला गया तो log 2 बन गया। ठीक है, और उसके आगे फिर टी हाफ को यहाँ लेके के को यहाँ ले लिया, और जब log 2 को लिखा बेटा मैंने 0.3010, और 2.303 जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया बेटा 0.693। यहाँ पर इस बात को हमने प्रूफ कर दिया कि जो टी हाफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, और जो रेट कांस्टेंट है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सबसे ज्यादा इस चैप्टर में जो इक्वेशन अपने को यूज करनी होती है न्यूमेरिकल में, उनमें से ये एक इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के। ओके आई होप सर। आपको समझ में आ गया। कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा मैं आपको करवा रहा हूँ। केमिकल हाँ सर। काइनेटिक्स के ऊपर के जो क्वेश्चंस है बेटा वो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड में, क्योंकि मैंने आप लोग अच्छा को सर। बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक तो मैंने जितना भी पढ़ाया उसमें थियरी क्वेश्चन तो आना नहीं है आपको। थियरी क्वेश्चन आना शुरू होता है कि रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन डिराइव करो जीरो ऑर्डर के लिए, रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन डिराइव करो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर। ये जो दो क्वेश्चन मैंने आप लोग करा है ना, ये बोर्ड हाँ में सर। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए बेटा। ठीक है,
ओके टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के तक मैंने प्रूफ करके बताया। अगर किसी को किसी भी स्टेप में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से बात करो, तो नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉब्लम? सर ये हाँ 0.693 कैसा है? 2.30 इंटू लॉग। हाँ, सर लॉग वो टू क्या बेटा लिखा है? 0.3010 होता है। अच्छा हाँ, लॉग 2 लिखा है। अच्छा वो मेरे को लॉग टू जीरो पता पॉइंट नहीं थ्री क्या जीरो वन लिखा से है। होता है। और इसको तो हाँ वो तो और उससे मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ हाँ 2.303 तो मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ठीक है। हाँ ओके। 2.3 है बेटा, 2 पॉइंट उसको 0.3 करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 0.693 आ जाएगा। यस। और बोलो कुछ, किसी को कुछ प्रॉब्लम है? देखो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं, इग्नोर नहीं करना कि हाँ बाद में पढ़ लेंगे। कुछ नहीं समझ में आया तो अभी पूछो, चैट में लिखो। माइक नहीं चल रहा तो चैट में लिखो, तो माधव बोल के बताएगा मेरे को। आ गया मतलब सबको आ गया? देख तो माधव कोई लिख रहा है कुछ? नहीं सर, अभी तक कोई चैट नहीं है। ठीक है, तो चलो तो फिर एक काम करो, अभी अपना बुक निकालो और ये पूरा का पूरा डिराइव करके बताओ खुद से। चलो तो फिर हाँ आगे सर। बढ़ते हैं हम लोग। खुद से पूरा का पूरा लिखो, डिराइव एन सर एक्सप्रेशन फॉर। हाँ बोल आलिया। सर सेकेंड ऑर्डर के लिए नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये सिर्फ सिर्फ फर्स्ट फर्स्ट और जीरो ऑर्डर ऑर्डर। के लिए ही है बेटा अपने को, और जीरो ऑर्डर के लिए ये अपने सिलेबस में, ठीक है। ओके। हम्म, ठीक है। तो अब आप लोग ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखो, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के तक विथ ग्राफ बना के दो। मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, फटाफट आप लोग लिखेंगे। सात चैप्टर अपने होने आ गए बेटा, ठीक है। कुछ टाइम के अंदर हम लोग हाँ अपने सर। बोर्ड का हाफ सिलेबस कंप्लीट कर देने वाले हैं। इनफैक्ट हाफ सिलेबस तो समझ लो कि कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी तो क्योंकि पोर्शन भी कैंसिल होगा कभी ना कभी, दिसंबर के बाद आएगा उन लोगों का मैसेज। सर होगा ना सर? हाँ होने तो वाला है, ऐसा तो न्यूज में आया था, फिर अभी कितना होता है वो पता नहीं। हाँ चलो सर। खैर वो तो बाद में बात करेंगे, अभी छोड़ो। ओके सर। सब लोग लिखेंगे हाँ बेटा, जितना तुम लोग लिखोगे उतना अच्छा है बेटा। ऑलरेडी हम लोग कौन से पेज पे चल रहे हैं? बोलो, कोई स्टेप आप लोग को लिखने नहीं आ रहा है तो भी पूछो। सर वो के वाला क्या लिखना रहता है लास्ट, मतलब हाफ लाइफ से पहले जो अपना इक्वेशन आता है के का, हम्म, वो लास्ट का क्या होता है? ये वाला
2.303 को डिवाइड बाय टी करना है, log ऑफ आर नॉट बाय आर टी। यही ना आदित्य? हाँ सर यही है। सर वो जो हम ग्राफ से पहले आता है ना ln ऑफ r नॉट इक्वल टू, तो उसमें सर माइनस के इंटू जीरो है कि ओ है? ग्राफ से पहले? हाँ ग्राफ से पहले। हाँ सर ऊपर ऊपर थोड़ा। जीरो है बेटा, टाइम को ये सर जीरो है ना सर? हाँ, टाइम को जीरो पुट किया ना हमने। हाँ ये वाला जो टाइम है उसकी वैल्यू मैंने जीरो ली, तो तभी तो हाँ जीरो सर, में वो जैसा दिख रहा था इसका। हाँ हाँ। सर log 2 की वैल्यू पुट कर देनी है ना? हाँ पुट कर दो बेटा, 0.3010 लॉग की वैल्यू होती है, log 2 की। सर हो गया। वेरी गुड बेटा। बाकी और सर log 2 की वैल्यू 0.3 010 0 0.3010। हाँ सर हो गया। ठीक है बेटा, बाकी सब भी है ना। सर हो गया। ये दो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है बेटा, है ना। सर हो गया। हाँ वेरी गुड Yes. बेटा। और बाकी सबका, खुशी, आयुषी, पिनाक? हाँ सर, अब्दुल का सर मैसेज नहीं आया, है। उसका भी हो गया सर। अच्छा ठीक है, वेरी गुड बेटा। खुशी का हो गया? खुशी, आयुषी, सब लोग लिखो बेटा, लिखना तो पड़ेगा, है ना। कोई एब्सेंट है आज? माधव? सर 13, अभी तो 14 दिखा रहे थे, कोई बाहर निकला है सर। अच्छा सर आयुषी का मैसेज आया, वो लास्ट पहुंच गई है। हाँ। फिर सर इतनी खुशी जरूरी का हो चीज गया सर। है कि माइक आपका ठीक होना चाहिए। मैं बोल बोल के थक गया, आप लोग ये यूज करते ही नहीं हो यार कुछ। अरे जब हमको पता है कि ऑनलाइन ही पढ़ना है और आगे के और 3-4 महीने ऑनलाइन ही पढ़ना है, जब हमको पता है ये चीज, तो आप एक माइक नहीं रिपेयर करवा सकते यार अपना? इतना तो खर्चा कर ही सकते हो ना यार मोबाइल पे। ऐसे तो कितना खर्चा कर देते हो। एक मोबाइल है अच्छा खासा आपके पास में, अगर पीसी में यूज कर रहे हो तो स्पीकर लगाने का कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा। आप लोग तो यार यंग जनरेशन हो, आप लोग को तो पता है ये सब चीजें क्या करने का होता है। तो हम लोगों ने सीख लिया मतलब ये सब। सर खुशी बोल रही है उसका माइक ठीक है। हाँ तो बोलो, फिर बोलना भी पड़ता है फिर उसमें। लो बोलो माइक ठीक है, और यूज कर रही है पिनांग को बोलने के लिए। अरे नहीं सर, वो मैं अभी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे ना, तो मैंने पढ़ा तो माइक ठीक है और चैट कर रही है ऐसा? नहीं, उसका नेटवर्क बहुत बड़ी प्रॉब्लम है चीज है। तो। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं। चलो अब है ना, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज की बात करते हैं। चलो मेरे ख्याल से सबका हो गया है ना, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है।
और एक ही हम लोगों को यही वाले रिएक्शन को, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को ही गैस फेज के लिए प्रूफ करके दिखाना है कि उसका गैस फेज में उसका के का वैल्यू क्या आता है, वो अपने को प्रूफ करना है। तो यहाँ पर मैं नहीं, मैं लिख के बताता हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है, बट फॉर गैस फेज रिएक्शन। गैस फेज रिएक्शन की हमको बात करनी है अभी, गैस फेज रिएक्शन। ठीक है, गैस फेज रिएक्शन से हम लोग वो सब के सब गैसियस फेज में है। मान लेते हैं कि ए अगर कुछ ऐसा बी और सी देता है, ठीक है ना, ए इज गिविंग बी प्लस सी, ये गैस फेज की इक्वेशन है। ए भी गैसियस स्टेट में है, बी भी गैसियस स्टेट में है, और सी भी गैसियस स्टेट में है। ठीक है, अभी एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन ए के प्रेशर को अगर मैंने पी आई से रिप्रेजेंट किया, पी इनिशियल, एक मिनट आप मेरा गॉगल्स दो वरना मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्या सर अभी गॉगल्स के बिना नहीं पढ़ा? हाँ करता हूँ, एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ सर। कैसे करते हो, कैसे करते हैं? कुछ नहीं मैम, वो सर जरा गए हैं बाहर, आएंगे फिर चालू करने के लिए।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ, अभी आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो हेलो। हाँ सर हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ, तो ऐसा कह रहा हूँ कि मैं कि कल 29 और 30 तो जो आप लोगों की एग्जाम है बेटा डीओ की तरफ से, वो तो होने ही वाली है, ठीक है ना? हाँ सर। है ना? और उसका मतलब मैंने बोल दिया ना आपको, केमिस्ट्री का टेंशन मत लेना, वी विल मैनेज। आप लोग सॉल्यूशन चैप्टर की तैयारी करो, क्वेश्चन पेपर आपको ग्रुप पे भेजा जाएगा, और फिर अपना पर्सनल ग्रुप पे जो मैं भेजने का रहेगा वो मैं भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, हाँ, तो बस वो हुसैन सर सर से टेस्ट कितने बजे है? सर टाइम। हाँ, वो रुको रुको, अभी बाद में बात करते हैं उस बारे में, लास्ट के 10 मिनट बात करेंगे। अभी वो हुसैन सर वही डिस्कस करने के लिए मेरे पास आए हैं। अभी इसका 5 मिनट रुको आप लोग। हाँ सर ओके कोई नहीं। सर।
हेलो हेलो, माइक चेकिंग, हेलो। यस सर, ऑन द स्पॉट। हाँ सर, चल रहा है। हाँ सर। ठीक है बेटा, चलो। तो ये हुसैन से डिस्कस कर रहे थे कल का क्या करना है। ठीक है, हाँ। चल। तो वो आपको पता चलेगा बाद में। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ओके ऐसा सर। कहा कि गैस फेज अगर अपने पास में रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही रेट कांस्टेंट डिराइव कर रहे हैं फिर से। लेकिन गैस फेज मतलब ए बी और सी सबके सब गैसीय स्टेट में है। तो आपको तो पता है कि बेटा गैस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिया जा सकता, गैस का प्रेशर लिया जाता है। तो हाँ ए का सर। जो इनिशियल प्रेशर था वो मान लो कि मैंने पीआई लिया। तो अभी बी और सी तो बना ही नहीं है बेटा, इनिशियल बात हो रही है ना। अभी ए बी और सी में कन्वर्ट ही नहीं हुआ है, तो बी के तरफ से लगने वाला प्रेशर और सी के तरफ से लगने वाला प्रेशर ये तो बिल्कुल जीरो होगा। ये बात तो आपको समझ में आती है। आफ्टर सम टाइम क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पी ए की क्वांटिटी कुछ कम हो जाएगी, तो उसमें से एक्स अमाउंट प्रेशर का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? आयोनिक इक्विलिब्रियम में ये सब काम बहुत किया है हम लोगों ने, हाँ है ना। सर, किया है फिर से। इनिशियली प्रेशर पीआई था, अगर रिएक्शन हो गई और ए का कुछ पार्ट बी और सी में कन्वर्ट जब हो गया, तो ए की क्वांटिटी कम हुई, और ए की क्वांटिटी कम हुई तो ए से लगने वाला प्रेशर बेटा कम हो जाएगा। तो पी आई माइनस एक्स। अच्छा, हाँ जितना सर। कम होगा ना उतना बी का और उतना सी का फॉर्म होगा बेटा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल प्रेशर कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं कि पी टोटल, पी टी से रिप्रेजेंट करता हूं उसको, तो पी टोटल कितना होगा? पी आई माइनस एक्स माइनस लग एक्स रहा था प्लस बेटा एक्स ए की प्लस। तरफ से, प्लस एक्स लग रहा था बी की तरफ से, हाँ, और और प्लस बेटा एक्स सी एक्स की लग रहा तरफ। था सी की तरफ से। माइनस एक्स प्लस एक्स को अगर कैंसिल कर दें तो पी टोटल विल नाउ बी इक्वल टू पी पी आई आई माइनस प्लस एक्स बेटा, प्लस प्लस एक्स। एक्स। हाँ अच्छा, सर, प्लस इसमें अगर एक्स। मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ, x की वैल्यू, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इट विल बी p टोटल माइनस माइनस पी पी आई। आई। माइनस पी आई। ये x की वैल्यू निकल गई बेटा। ठीक है। अच्छा, अब देखो देखो, जो एक्सप्रेशन हमने फर्स्ट ऑर्डर का लिखा वो क्या था? k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी, यही था। k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, आर नॉट बाय आर टी। यही था ना बेटा, हाँ सर। है ना। अच्छा, अगर गैस फेज की बात करें तो वो एक्सप्रेशन को इस तरह से चेंज होना चाहिए कि k इक्वल होगा 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर। गैस फेज में कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे बेटा प्रेशर बोलेंगे, यही तो बोलेंगे। क्या समझ पा रहे हो बेटा आप लोग? यस सर, आ है रहा ना। है। अच्छा, अब है ना k का एक्सप्रेशन अगर मैं आपके सामने यहां लिख के बताऊं, k विल बी इक्वल टू, तो वो होना चाहिए बेटा 2.303 डिवाइड बाय क्या आ गया? t। फिर उसके बाद में बेटा लॉग आ गया, इनिशियल प्रेशर कितना था ए का, रिएक्टेंट की बात करनी है, प्रोडक्ट की तो कभी बात ही नहीं करनी है अपने को, तो वो हो गया पी आई। और फाइनल कितना था बेटा? पी आई सर पी माइनस आई एक्स। माइनस एक्स। हाँ और सर। ये एक्स की वैल्यू क्या है उसको मैंने ऑलरेडी निकाल दिया यहाँ पे। हाँ, पी टी प्लस अब एक पी टी काम करें, माइनस इसको पी आई। put कर लेते हैं। तो यस k सर। इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? डिवाइड बाय तो t है ये पहले से, हाँ सर। लॉग वाला पार्ट भी सेम रखते हैं, पी आई वाला पार्ट भी सेम रखते हैं, और अपॉन। अब देखो, ये पी आई को सेम रखता हूं और माइनस को भी सेम रखता हूं, पी आई हाँ सर। माइनस एक्स की वैल्यू पुट करें बेटा, हाँ, पी टी माइनस पी आई। माइनस पी आई। पी आई। ये तो मैं देता हूँ बेटा, पी टी माइनस पी आई। ठीक है। अच्छा, हाँ तो अब सर। क्या बन जाएगा वो के का एक्सप्रेशन? 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ पी आई। हाँ, पी ये वाली माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस पी टी प्लस पी आई हो जाएगा। हाँ, और वो पी आई पी आई और पी कैंसिल। आई को कैंसिल हो जाएगा। पी आई लिख
क्या कैंसिल हो जाएगा? नहीं क्या सर, cancel? 2 pi PT हो प्लस जाएगा। आएगा 2 pi माइनस। हाँ, अरे इतने पार्ट को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, PI माइनस PT माइनस माइनस प्लस हो गया और वो आ गया PI। तो ये PI हाँ और सर, ये PI मिलके 2 PI 2 pi। माइनस क्या हो गया बेटा? PT। PT। तो ये हो गया एक्सप्रेशन K का फर्स्ट ऑर्डर तो है ही है, ये फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन यूज किया है बेटा, हाँ फर्स्ट सर। ऑर्डर के लिए ही है ये। लेकिन फेज कौन सा आ गया? गैस फेज। तो गैस फेज के टर्म में आप लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बेटा। समझ में आ गया आपको? हाँ सर। एक बार ऐसा बराबर। हो तो आप, हाँ सर। हाँ बोल बोलो, किसी को डाउट है अभी पूछ लो। हाँ सर, लास्ट वाले पेज से नहीं समझ आया था। कौन सा लास्ट वाला? ये वाला? ये इसके पहले वाला, इसके पहले वाला। ये वाला? अरे ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये वाली इक्वेशन नहीं समझ आई क्या? नो सर, इसके पहले वाला पेज। इसके पहले वाला पेज? अच्छा हाँ, क्या नहीं समझ आया इसमें? सर वो सर पूरा K की जो वैल्यू आई ना, वो वाला पूछ रहा है। सर एक बार पूरा वापस समझा दो ना कुछ प्लीज। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो ठीक। हाँ सर, थैंक यू सर। इसमें देखें है ना, यहां से देखो, ये इतना पार्ट आपको समझ में आया? फॉर अ गैस फेज रिएक्शन A इज गिविंग B प्लस C, इक्वेशन है ये तो खाली। यस सर। हाँ सर। हाँ सर, ये पता चल गया। A का प्रेशर PI लिया है और B का 0 और C का 0, ये समझ में आया है ना? इनिशियल प्रेशर है बेटा A का, तो PI ले लिया, PI मतलब इनिशियल प्रेशर, और B और C तो अभी बना ही नहीं है, तो उसका प्रेशर तो Yes. होगा ही, 0 0 लिख दिया मैंने इनिशियल। फाइनल अगर लिखना है बेटा, फाइनल, तो क्या करें कि इनिशियल प्रेशर में से कुछ तो सब्ट्रैक्ट होगा ना बेटा, क्योंकि ए बी में कन्वर्ट हो रहा है और ए सी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ए से लगने वाला प्रेशर भी उतना ही थोड़ी देगा, ए की क्वांटिटी कम होगी तो उसका प्रेशर भी कम होगा। तो यस सर। ए में से एक्स माइनस कर दिया, जितना माइनस होता है उतना बी और सी फॉर्म होता है बेटा, ये भी अपने को पता है। तो ये इनिशियल और फाइनल हो गया। अच्छा फिर क्या किया, पी टोटल वो कितना आएगा, ए से लगने वाला प्रेशर PI माइनस एक्स, बी से लगने वाला प्रेशर x, और सी से लगने वाला प्रेशर भी x, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, क्या बचा? PT इक्वल टू PI प्लस एक्स, बराबर है? हाँ सर। तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा? PT माइनस PI, ये भी बराबर है। अच्छा फिर हमने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लिखी, K इज इक्वल हाँ टू 2.303 डिवाइड बाई T, लॉग आता है, और लॉग के ऊपर आता है बेटा इनिशियल प्रेशर, और नीचे आता है बेटा फाइनल प्रेशर। क्योंकि गैस फेज है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखेंगे, प्रेशर लिखेंगे, है ना? इनिशियल प्रेशर कितना है? PI है। फाइनल प्रेशर कितना है? PI माइनस एक्स, लिख लो वहां पे, PI माइनस हाँ एक्स। सर। अब क्या किया ना कि मुझे मालूम था कि ये इक्वेशन में कहीं ना कहीं x आएगा, तो वो x की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल के रखी है। तो K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T लॉग PI, और फिर क्या किया कि ये वाले PI को एज इट इज रख के, ये जो माइनस एक्स है ना, माइनस एक्स की जगह पे बेटा PT माइनस PI जो यहाँ पे निकाला है ना बेटा, PT माइनस PI पुट कर लिया। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस PT पहले आ गया, और माइनस माइनस प्लस PI आ गया। नहीं आया? अभी भी नहीं आया? आ गया सर। K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T लॉग आया, PI ऊपर है, ये PI और ये PI, ये रोज करने लगे मैसेज तो मेरे को, PI और PI 2 PI हो गया, और बाद में ब्लॉक माइनस कर दो। PD जो बचा हुआ है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा, है ना? ये जो नॉट दिख रहा है ना आपको, ये नॉट, ये कुछ नहीं है, वो गड़बड़ से लिख दिया है उसने। हाँ सर। अच्छा PI हाँ का वो सर। I का वो डॉट था लगता है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा वो PI हो गया। का I है,
और उसका डॉट लगाइए ये, ठीक है, इतना मोटा। तो ये पी आई है, समझ गए आप लोग। तो 2 pi माइनस पी टी। अब बोलो, अभी भी नहीं समझ में आया क्या? आ गया? आ गया सर। आ गया। किसी को कुछ और डाउट? नहीं? आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताओ। नहीं, ये पीआई ये वाला। वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख अच्छा रहा है, वो ये तो कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। प्रूव दैट हाँ सर। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन time required for हाँ 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of the reaction. अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों के एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये 4.18 वाला क्वेश्चन है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। एनसीईआरटी 4.18, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड ही है, शायद मैंने करवा दिया होगा उस टाइम पे। चलो सर देख लो। ऊपर वाली रिएक्शन में सिर्फ टी वहां ले जाकर ऐसे करना ना, के को वहां नीचे लेकर। हाँ समझा नहीं, क्या बोला? मतलब वो के इक्वल्स टू 2.303 बाई टी है, तो सिर्फ हाँ टी को उधर लेके के को वहां नीचे लेना ना सामने, फिर हाँ हाँ 99% और टाइम निकाल रहे 90%। हैं। हाँ ठीक है बराबर। अल्टीमेटली प्रूफ आपको ये करना है कि टी ऑफ 99% इज ट्वाइस ऑफ टी 90%। देखो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको मैथमेटिकली छोटी सी जगह में लिख दिया हमने कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 99% कंप्लीट होने के लिए रिएक्शन में जो टाइम लगता है वो डबल होता है एज कंपेयर टू द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन। टी 99% इज ट्वाइस टी 90%। सबसे पहले टी का आप लोग एक्सप्रेशन लिखो, फिर टी 99% वाला एक्सप्रेशन लिखो, और फिर टी 90% वाला एक्सप्रेशन लिखो, तो आपको समझ में आएगा ये किस तरह से करना है। क्वेश्चन तो समझ गए बेटा? तो हटा दूं बेटा यहां से क्वेश्चन? सर हो भी गया ये तो। हो गया बेटा? अच्छा, वेरी गुड बेटा। हाँ सर, क्वेश्चन उठा दो। ये आपको प्रूफ करना है टी 99% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी 90%। और एक्सप्रेशन आपको पता है कि टी का एक्सप्रेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा। तो 2.303 डिवाइड बाई के होता है, और लॉग होता है, ऊपर होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे बेटा होता है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है। ठीक है, अब यही वाला एक्सप्रेशन अगर आपसे कोई बोले कि 99% के लिए लिख के बताओ, तो आप क्या लिखोगे? 99% रिएक्शन हो चुकी है। हाँ सर। तो सर ये तो रहेगा 2.303 के लॉग 100/1 आ जाएगा, तो 10⁻²² और 2 ये वाला पार्ट समझ आया आपको? 100/1 कैसे आया, ये समझ में आना चाहिए। देखो रिएक्शन जो है ना 99% कंप्लीट हो चुकी है। तो मान लेते हैं कि रिएक्टेंट अगर मैंने 100% से शुरुआत की थी, 100% से, अब 99% रिएक्शन का कंप्लीट हो जाना मतलब इसमें से 99% खत्म हो चुका है, तो बचा कितना है? तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को अगर 100 माने तो 99% कंप्लीशन के बाद में रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि यहाँ तो क्या लिखा है, रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल। इनिशियल 100 था और फाइनल 99% कंप्लीट होने के बाद 1 बचा। अभी आया समझ में ये 100/1? बोलो कुछ हाँ ना यार। हाँ ठीक सर, है, हो गया आगे। अच्छा, अब ये 1 को तो इग्नोर कर सकते हैं मतलब, और 100 को 10⁻² लिख सकते हैं। हाँ सर। और ये 2 को log से पहले ले सकते हैं क्योंकि log और log 10 1 होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इट विल बी T ऑफ 99% इज इक्वल टू
2.303 अपॉन के आएगा और इंटू 2 इंटू 2 बेटा, इंटू 2 आएगा और log 10 तो 1 होता है ना, वो 2 को जब ये देखो ये जो 2 को यहाँ लिया तो बचा तो log 10 1 होता है, ठीक है, तो ये आ गया। हाँ अच्छा t 90% वाली इक्वेशन लिखो। हाँ सर, T90 इक्वल टू 2.303 बाई के 100/10 हाँ 100/10 log 100/10 वेरी गुड बेटा, log ऑफ 100 90% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो कितना बचेगा 10 0 0 कैंसिल, log 10 कितना होता है 1 1 1, One. so ultimately it is nothing but 2.303 बाई के by k, तो हाँ। t 90% इतना है, तो 2.303 by k की जगह पे t 90% लिख सकते हैं हम लोग, हाँ तो तो हो गया सर 2.303 T99 इक्वल टू T90 therefore t 99% is equal to twice of t 90%। देखो तो जरा, एक मिनट ना। हाँ चलो देखो, ये देखो, ये पूरा कर लेना है ना, पूरा का पूरा एज इट इज दिया हुआ है, देखो 0 0 कट किया है और लास्ट में उन्होंने प्रूफ करके दिखाया है। कुछ तकलीफ है इसके अंदर, किसी को कुछ नहीं समझ में आया? नहीं सर, आ गया समझ। नो सर, समझ में आ गया। नहीं सर, आ गया। अच्छा वेरी गुड बेटा। चलो अब हम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ही एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन होती है जिसको हम लोग सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। सूडो का मतलब हाइपोथेटिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब दैट रिएक्शन इटसेल्फ इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट वी अज्यूम दैट इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाय मेकिंग सम चेंजेस इन दैट। ठीक है, अब देखो सूडो का मतलब समझ में आता है ना, सूडो का मतलब इमेजिनरी या फिर हाइपोथेटिकल। वो रिएक्शन इटसेल्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग उसको मानते हैं, जैसे देखो आप लोग के सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई ये रिएक्शन, मैंने आपको समझाया था अभी। देखो ये एस्टर है, CH3COO C2H5 एस्टर। इथाइल इथेनोइड इसका नाम भी होता है और किस तरह से नाम लिखा जाता है वो भी मैंने आप लोगों को पहले की क्लासेसों में समझाया है। अब देखिए जब इसको कट करेंगे हम लोग, यहां से इसको कट कर दिया, पानी का OH जब मैंने इसको सप्लाई किया और पानी का H जब मैंने इसको सप्लाई किया तो क्या बनेगा बेटा, CH3COOH ये बन गया। और यहां पे क्या बनेगा बेटा, C2H5O और H, C2H5OH। पहली बात तो मुझे बोलो कि रिएक्शन समझ में आई आपको? हाँ सर, आगे सर अब उसका रेट एक्सप्रेशन मैंने लिखा, तो रेट इज इक्वल टू के ईस्टर का कॉन्सेंट्रेशन और H2O का कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों लिखा मैंने। रेट जो है वो एस्टर के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रही है, H2O के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, इतना तो हमने देख लिया। देखिए क्या करो कि अगर मैंने ये H2O को उस बीकर के अंदर भर भर के डाल दिया, मतलब मैंने क्या कर लिया, एक्सेस क्वांटिटी में लिया गया। अब देखो कोई भी चीज जब एक्सेस क्वांटिटी में ले ली जाती है तो फिर उसके कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट मान लिया जाता है बेटा। मतलब अगर मान लो कि 1 लीटर मैंने H2O बीकर में डाल दिया, रिएक्शन के बाद में उसमें से 0.0001 लीटर कंज्यूम हो भी गया तो 1 लीटर H2O को क्या फर्क पड़ेगा, उसके अंदर से जब 0.0001 कॉन्सेंट्रेशन निकाल देंगे तो हम लोग मान के चलते हैं कि जितना पहले था उतना ही अभी है। ठीक है, तो अगर कोई चीज एक्सेस ले ली जाए तो उसके कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या मान लेते हैं बेटा, कांस्टेंट। और ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हो आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में, हाँ जब हम सर। Ka और Kb का एक्सप्रेशन डिराइव करते थे ना बेटा, तो वहां पर H2O को एक्सेस में लेके उसकी क्वांटिटी को हम लोग कांस्टेंट लेते ही थे बेटा, याद आया आपको? हाँ सर, याद है। यस अच्छा, तो अब देखो ये वाला जो हाँ, एक्सप्रेशन है, रेट इज इक्वल टू के एस्टर और H2O, तो रेट इज इक्वल टू के एस्टर और H2O के कॉन्सेंट्रेशन को मैंने क्या ले लिया बेटा, कांस्टेंट। ठीक है, अब ये कांस्टेंट ले लिया गया। अब देखो एक कांस्टेंट ये और एक कांस्टेंट ये, तो कांस्टेंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन तो अनदर कांस्टेंट ही आएगा ना।
हाँ सर कोई नहीं। हाँ सर तो रेट इज इक्वल टू एक अनदर कांस्टेंट और एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन। अब हम लोग को पता है कि ऑर्डर क्या होता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर रेज करी गई है वो टोटल मिला दी जाती है, तो वो उसको ऑर्डर कहते हैं। तो अब ये एक्सप्रेशन अगर आपके सामने है तो आप ऑर्डर क्या बोलोगे बेटा? 1 है ना, ये तो के डैश है बेटा, के 1 थोड़ी है वो। एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन तो 1 है, मतलब ऑर्डर 1 आई। जबकि जब हम लोगों ने शुरुआत करी थी तो H2O का कॉन्सेंट्रेशन रेट एक्सप्रेशन में था, तो जब अगर वहां देखते तो एस्टर का पावर 1, H2O का पावर 1, तो 1 + 1 = 2 आता। लेकिन क्योंकि मैंने H2O की क्वांटिटी को एक्सेस में कर दिया, वो ऑर्डर फिर बाद में कन्वर्ट हो गया किस में? 1। तो इनिशियली इट वाज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बट बाय मेकिंग सर्टेन चेंजेस it was converted into first order reaction. Therefore this equation is actually not first order reaction, but it is assumed or it is hypothetical first order reaction. और ऐसे रिएक्शन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या मैं आप लोग को समझा पाया बेटा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? हाँ सर। यस सर। है ना? तो सूडो फर्स्ट रिएक्शन इज इटसेल्फ नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती है, वो सेकंड ऑर्डर हो सकती है, वो थर्ड ऑर्डर हो सकती है, लेकिन बाय मेकिंग सर्टेन चेंजेस, किसी को एक्सेस में लेके उसकी क्वांटिटी को एक्सेस कांस्टेंट बना के हम लोग उस रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए हम लोग ऐसी रिएक्शन को सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर नहीं कहते, लेकिन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, ऐसा करके क्या फायदा? ऐसा करके क्या फायदा? तो अभी देखो, फायदे में ये है कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में सब कुछ जानते हैं। उसका रेट कांस्टेंट क्या होता है, उसकी टी हाफ क्या होती है, वो सब जानते हैं, हम लोग डिराइव कर चुके हैं। लेकिन अगर वो सेकंड ऑर्डर होता तो हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो अगर मैंने पहले सेकंड ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया, तो अब इस इक्वेशन पर मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं कि इस इक्वेशन पर मैं के का एक्सप्रेशन, टी हाफ का एक्सप्रेशन, सारे एक्सप्रेशन अप्लाई कर पाऊंगा अभी, है ना? हाँ सर। है ना? तो ये इसलिए हम लोग ने सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कंसेप्ट निकाला बेटा। ठीक है, तो ये देखिए जरा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि वो जो के और कॉन्सेंट्रेशन, वो जो के था और H2O जो कांस्टेंट लिया गया था, उसको कंबाइन करके बेटा के डैश बना था। तो जो के है ना बेटा, के एक्चुअली जो रेट कांस्टेंट था उसका, वो के डैश डिवाइडेड बाय H2O होगा। अरे समझ में आ गया ना? ये तो ओरली बता दिया था मैंने वहां पे। हाँ सर, आ गया। ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो के है बेटा, ये के वाला जो के है ना, और H2O, इन दोनों के प्रोडक्ट को मैंने के डैश लिखा है। ठीक है, तो के क्या होगा बेटा? H2O के कॉन्सेंट्रेशन से इधर डिवाइड कर दिया अगर, तो के बन जाएगा बेटा, है ना? के इंटू H2O का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू के डैश। बस वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, के डैश इज इक्वल टू के इंटू H2O। तो के इक्वल टू क्या होएगा बेटा? के डैश डिवाइडेड बाय H2O। ठीक है, तो मतलब फाइनली अगर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है और रेट कांस्टेंट आपको निकालने को बोला है, तो रेट कांस्टेंट आप जो निकालोगे वो के डैश होगा, लेकिन फिर उसको H2O के कॉन्सेंट्रेशन से जब आप डिवाइड कर लोगे ना बेटा, तब आपको मिलेगा के। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लो जरा, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई, एक बार रीड कर लो बेटा। द रिएक्शन विच इज नॉट, क्या लिखा है? Actually of first order. एक्चुअली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक्चुअली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए वो। ठीक है, थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। द रिएक्शन विच इज नॉट एक्चुअली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट इमेजिन टू बी फर्स्ट ऑर्डर by considering concentration of any reactant in excess। सही बोला मैंने? किसी एक हाँ रिएक्टेंट सर। कॉन्सेंट्रेशन को एक्सेस में लेके ऐसी रिएक्शन जो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर नहीं है उसको हम इमेजिन करें कि वो फर्स्ट ऑर्डर है, तो ऐसी रिएक्शन को ही हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। आ गया ना बेटा, समझ में आ गया? हाँ सर, समझा। यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। और डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर से, ये एक तीसरा क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है और कंपटीशन चलता रहता है हर बार, और ज्यादातर इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स अपने सारे करने के बाकी है, थियरी कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ओके सर।
आज के लेक्चर में आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर का पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को दे दिया, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सर। समझी। ए यार कैसे करें। सर शॉर्ट प्रेजेंटिंग। हाँ सर। तो फर्स्ट मैम ऑर्डर, रिकॉर्डिंग बंद कर दो ना। हाँ मैडम रिकॉर्डिंग बंद कर दो। कॉल करो परसों सर। नहीं कोई नहीं, सुन लेंगे तो बंद कर देंगे। हाँ तो